बात है, क्योंकि पता है एक हम लोग में ऐसे चलता है पीछे से जिसके भी एक कदम भी चलना मुमकिन ना हो, कोई ऐसे भी किसी का सहारा ना बने। आप सी रंजिश में मैंने खो दी है तेरी घड़ी, जो लिखे थे नज्म तुझ पर और रिश्ता। भाई आज मुझे MC स्टैंड के भाई मिले हैं, तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कॉमेडी क्या है? मतलब अगर आप कॉमेडी को एज अ जो भी आप अगर आपसे कोई आके पूछे कि व्हाट इज कॉमेडी, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से व्हाट इज कविता, सॉरी व्हाट इज पोएम? पोएम हमारे दिमाग के भाव हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पोएम हमारे दिमाग के भाव है। और मेरा जो है लोगों के साथ कनेक्ट करने के जो स्पॉन्टेनिटी है वो बिल्डअप हो सकती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज मैं जो है इवेंट के स्टार्टिंग में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसका रीज़न ये था कि मैं ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो चुका था। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा क्लिप्स वगैरह एंजॉय कीजिए, उसके बाद जो है काफ़ी कुछ आज रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बात है, क्योंकि पता है एक हम लोग में ऐसे चलता है पीछे से गले पे था, वो लाइन बड़ा प्यारा था। जिसके भी एक कदम भी चलना मुमकिन ना हो, कोई ऐसे भी किसी का सहारा ना बने। बने। ये इश्क समंदर सा है, गहराइयाँ है इसमें बहुत। बस मैं वो 2 ऊपर की लाइन क्या ही बोले। अनजान हूँ सो दर बदर भटक रहा, अटक रहा हूँ दर्द और आराम में, आराम कह रहा है अरे रुक जा तू आराम कर। दर्द मुझको लेकर चल रहा है घाव में, पाँव के डेग धीमे धीमे पड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं पत्थरों को तोड़कर, रास्तों को मोड़कर, नए नए रास्तों के निर्माण में। परिणाम है ये पगडंडी जो बन गई है मेरे पीछे पीछे, मुझको खींचे मेरे अतीत की जंजीर, एक लकीर जो कि मिट नहीं रही है दिमाग में सो दिख नहीं रही है। पर चलते चलते रास्ते पर उभर गया, निखर गया हूँ मैं उनको देख के जिन्हें मैं जानता हूँ। आए रुख मस्तानी कब आएगी तू, देते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। मैंने खो दी है तेरी घड़ी, आप सी रंजिश में मैंने खो दी है तेरी घड़ी, जो लिखे थे नज्म तुझ पर और रिश्ता। चैट की फहरिस्त में तुम नीचे आते जाओगे, ये देखिएगा कि चैट की फहरिस्त में तुम नीचे आते जाओगे, इस तरह पड़ता रहेगा रंग फीका। भाई आज मुझे MC स्टैंड के भाई मिले हैं। भाई आपका नाम क्या है? विशाल भाई। तो दोस्तों आज मैंने होस्टिंग करी पोएटिक हवेली की और मज़ा आया, एंजॉय किया। बाकी यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है लोग। खैर आपको एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जो इस पोएट्री महफिल में था ही नहीं, एक बार उससे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? विकास भाई, कैसे हो आप? बढ़िया। आज की आपने इवेंट देखा था, मैंने होस्टिंग करी थी, कैसा था? क्लास में आए थे, कैसा था? बढ़िया था, मज़ा आया। अच्छा आप ये बताओ, पोइट्री में इंटरेस्ट रखते हो, कॉमेडी में, सिंगिंग में? सब चीज़ों में। तो आप आए क्यों थे, मतलब ओपन माइक में क्यों आए थे? फ्रेंड का अभिजीत मेरा फ्रेंड। अच्छा ओनर का दोस्त है, एनयू की ओनर का दोस्त। हेलो हेलो। ये दोस्तों ये गौरव भाई हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। आप लोग गौरव भाई अपने इंस्टा हैंडल बताना। गौरव _5_ चौहान। आप लोग चेक करें, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। वो अलग बात है कि आज खैर नहीं मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है यार। ठीक है, तो अर्शित भाई आप ये बताओ आपके हिसाब से कविताएं क्या होती हैं? मेरे हिसाब से हाँ मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता ना इन सब में। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्टेज था, है ना, और ये हमारे अरुण भाई है। अरुण भाई से हेलो। हेलो अरुण भाई आप बताओ आपके हिसाब से कविताएं क्या हैं? मेरे हिसाब से कविता आपके अंदर की भावनाएं, जो भी आप शब्दों में अपने कलम के द्वारा ढालते हैं, वही कविता है। इस पे मैंने कुछ लाइनें भी लिखी थी कि उसकी लटों से उंगलियों से घुमाकर खेलना है कविता,
पसीने का टपक कर फिसल के उसके लबों पे आना है कविता, नुक्कड़ पे खड़े होके उसका इंतज़ार करना है कविता, वो आती तो है पर उसका वहाँ से नज़रें फिरा के चले जाना है कविता। दोस्तों कविता जो है अरुण सर की वाइफ है और हमारे साथ है गौरव भाई, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, आप लोगों को ज़रूर चेक करना चाहिए। इनका यूट्यूब चैनल भी है और अभी इन्होंने वीडियो डाली है, मैं आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। खैर गौरव भाई जी आप आज आपने जो है कॉमेडी भी बहुत अच्छी करी और फिर खैर तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कॉमेडी क्या है, मतलब अगर आप कॉमेडी को एज अ जो भी आप अगर आपसे कोई आके पूछे कि व्हाट इज़ कॉमेडी तो आप क्या बोलेंगे? कॉमेडी तो यार देखो हमारे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं जिसको आप अपने तरीके से मोल्ड करके और मैं कहता हूँ अपने शब्दों में पिरो करके लोगों तक पहुँचा देते हैं, वही मेरे हिसाब से कॉमेडी है। क्योंकि देखिए जीवन में ना आज की डेट में सबके पास बड़ी टेंशन है, किसी को खाने की टेंशन, किसी को कमाने की टेंशन, तो ठीक है अगर खुद के लिए थोड़ा समय निकलता है लोग हमें सुनने आते हैं तो मैं कहता हूँ कॉमेडी उन्हीं की रियल लाइफ में से आनी चाहिए कि हाँ ये तो हमारे साथ भी होता है, उसमें से फ़नी चीज़ें निकालना और उसको डिलीवर करना, तो मेरे को लगता है यही कॉमेडी। तो गौरव भाई अगर किसी को कॉमेडी स्टार्ट करनी है तो वो उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कोई ऐसा इंसान जिसको जोक्स लिखने ही नहीं आते लेकिन वो स्टैंड अप कॉमेडी देखता है, उसे परस्यू करना चाहता है, तो वो कैसे स्टार्ट करे? देखो सबसे पहले तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, जितना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे उन चीज़ों को सबसे पहले रिकॉल करना शुरू करें कि हाँ कि भाई जैसे मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने दीवार पर पड़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ा जिसमें लिखा था कि जीवन में चुनौतियाँ मिलती रहनी चाहिए ठीक है। अब आगे बोल दो कोई नहीं, ठीक है तो मुझे मैं बीप कर दूंगा। नहीं बीप करना नहीं करना, ठीक है। मुझे चुनौतियों के बाद मुझे चूतियाँ मिलने शुरू हो गए तो मैंने ये अपने स्टैंड अप कंटेंट में यूज़ किया, ठीक है। अब मैं यूज़ क्यों कर पाया, क्योंकि मैं उसको रिकॉल कर पाया कि हाँ मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था जहाँ चुनौतियों के बारे में लिखा था। बट ठीक है ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था जहाँ चुनौतियों की जगह मुझे वो मिलते रहे। और भी मतलब चीज़ों को जितना क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, जितना क्लोजली चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेज पे स्पॉन्टेनियस होती हैं। राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, छोटे छोटे जोक्स बनाओ, छोटी छोटी स्टोरी बनाओ, खुद की स्टोरीज बिल्ड करो। अगर रियल लाइफ आप कैरेक्टर उठा भी रहे हैं तो उसको इस तरीके से मोल्ड करो कि वो रियल लाइफ तो है बट वो रेलेवेंट भी लगे जब आप स्टेज से उसको डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू गौरव भाई। सो दोस्तों आज गौरव भाई से बहुत इंपॉर्टेंट हमने चीज़ सीखी जो कि है स्टेज पे स्पॉन्टेनियस होना और चीज़ों को एक्सटेम्पोर, अगर आप लोगों को पता होगा, इम्प्रोवाइज़ करना। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी मिलते हैं और लोगों से। हमारे साथ है ध्रुव भाई। ध्रुव भाई कैसे हो? वो वाला पेपर पहले अटैच कीजिए, आप लोग? ठीक है, मैं एकदम उसके ऊपर ये वीडियो क्या कर रहे हो आप? फिर जो आप पूरा रील डालोगे ना इसमें पूरा ये फॉर्मेट गौरव भाई ध्रुव भाई जो हैं इन्होंने आज पोइट्री करी, वो अलग बात है, इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। खैर तो ध्रुव भाई आप ये बताओ कि आपकी पोइटिक जर्नी क्या है और आपके हिसाब से कविता क्या है? देखो बेसिकली पोइट्री एक अपने इमोशंस को क्लेरिफाई करना, जो चीज़ हम लोगों से कह के उनकी भी मेंटल थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। शायद क्या पता हमारी कुछ बातों से उनका कुछ भला हो जाए। राइट, वो अलग बात है कि अपने क्रश की मेंटल थिंकिंग चेंज नहीं कर पाए और उसने हाँ नहीं बोला, नहीं कह पाए, अब हम सबसे कह रहे हैं, वो सबसे कह रहे हैं। खैर बढ़िया यार ध्रुव भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you, और बाकी आप लोग ध्रुव भाई को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट, आपको करवाना है फॉलो अपने आप को। मैं पूछ रहा हूँ। ऑफिशियल डेविड_GD ये मेरी इंस्टा हैंडल है, आप लोग फॉलो कर फॉलो कर सकते सकते हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्तों सपोर्ट करना, जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से ध्रुव भाई को या जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनसे आपको मिलवाता हूँ उनको भी सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाई। है। स्पेस कम कीजिए फोन में अपना। ये हैं अभिजीत भाई ओनर ओजी ओनर है अभिजीत भाई। आप क्या करते हो, मतलब आप कविताओं में इंटरेस्ट है आपका शायरी में, गज़लों में? मैं लिखता हूँ भाई सर। अच्छा लिखते हैं अभिजीत भाई ने आज कुछ नहीं सुना है कुछ याद यार, ये यार देख रहे हो आप, ऐसे लोग हैं मतलब। खैर अभिजीत भाई आपके लिए कविताएं क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पोएट्री तो आप क्या बोलोगे? हाँ एक्सप्रेशन है, मतलब आपको किसी तरह जाहिर करना है किसी तरह। फिर से बोल देना। अरे यार वो कविता कौन है? कविता एक पुरानी दोस्त थी मेरी जो धोखा देकर चली गई है, तब से उसकी याद में मैं उसको लिख रहा हूँ। जिस दिन वो आ जाएगी समझ जाऊँगा। ये लोग कुछ नहीं कर रहे यार, ये लोग ना लैपटॉप पे हमारी जो है वीडियोस को एडिट कर रहे हैं। नहीं होगा भाई, डाटा खैर तो आज के हमारे ऑर्गेनाइजर दोबारा कनेक्ट करना होगा। अथर भाई, हो गया? अथर भाई क्या हाल है? हेलो, तो अथर बहुत भाई, बढ़िया। आपके हिसाब से व्हाट इज कविता, सॉरी व्हाट इज पोएम? पोएम कविता तो इनकी एक्स है। पोएम हमारे दिमाग के भाव हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। हमारे दिमाग के भाव है। भाव हैं जो हम देखते हैं, सुनते, समझते हैं, उन्हीं को
लिख पाते हैं जो, वही है कविता। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि गौरव भाई ने बताया कि स्पॉन्टेनियस होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यस, एज अ होस्ट, जो मुझे एक होस्ट बनना है या फिर मैं जो भी जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा स्टेज प्रेजेंस है वो भी इम्प्रूव हो, और एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट राइट, किसी भी तरीके का परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, चाहे पोइट्री कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, होस्टिंग कर रहा हूँ, सिंगिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझना कि आपका जो ऑडियंस है वो आपसे क्या चाहता है, या फिर आप अपने ऑडियंस से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। चाहे आप पोइट हैं, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप होस्ट हैं, चाहे आप कॉमेडियन हैं, इन सब का अलग अलग तरीका होता है कनेक्ट होने का, राइट। पोइट जो है, अगर वो देख रहा है कि मेरे आसपास के जो लोग मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं वो यंग हैं, है ना, वो थोड़े से या यंग कह या फिर थोड़े से बूढ़े हैं, थोड़े से बड़े हैं, तो आपके पास एज अ पोइट उस तरीके का कंटेंट होना चाहिए कि आप उनको जो है एंटरटेन कर सकें। एज अ कॉमेडियन आपके पास उस तरीके के जोक्स होने चाहिए, आपके पास जो है सामने वाले से बात करने का वो होना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी, कि सामने वाला कुछ बोले तो होता है ना, या तो आप रोस्ट कर दें या फिर उसका कुछ फ़नी उसका कुछ कर दे, उसके फ़नी जोक बना दे, जो भी है। होस्ट है तो उसको लेकर के थोड़ा सा फ़न कर दें, राइट। फ़न, मस्ती मजाक जो चीज़ है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है तो हर इंसान के साथ आपको घोल मिल के रख सकता है। होता है कहीं कहीं पे कि संजीदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि संजीदगी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ फ़न होना, मतलब एक फ़नी पर्सन होना, एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही फ़नी, बट एक अच्छे लेवल तक, हाँ, कुछ फ़नी, कुछ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, है ना। तो वो चीज़ है, वो तभी आ पाएगी जब, हाँ, अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि मैं बोला ना कि वो कब आ पाएगी। तो बेसिकली स्पॉन्टेनिटी कब आती है, तो काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है, जो रियलिटी मुझे भी लगता है, कि जब तक आपकी अच्छे से वाट नहीं लगेगी, है ना, जब तक कोई आपकी अच्छे से वाट नहीं लगाएगा तब तक आप लोगों के जो है लोगों की, क्योंकि क्या होता है, फ़न क्या होता है, आपने सामने वाले को रोस्ट कर दिया। रोस्टिंग का क्या गेम है कि रोस्टिंग कह लो या फिर कुछ फ़न बना देना किसी के बात का, तो उसका गेम क्या है, उसका गेम यही है कि आपको पता है कि उसको रिप्लाई किस तरीके से करना है। होता है ना, आपके साथ भी कभी होता होगा कि आपने कुछ सोचा, ठीक है, जाकिर भाई ने इस बात को बहुत, जाकिर खान आप लोग जानते होंगे, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है हालांकि। तो वही सेम चीज़ है कि जब होता है ना कि आपको जो है किसी ने कुछ बोला, अब आपके पास उसका रिप्लाई नहीं है उस टाइम, लेकिन आप जब जैसे घर आते हो या थोड़ा सा रिलैक्स होते हो ना, आपको पता होता है यार मैं ये बोल सकता था। ये जो चीज़ है यही आपका मसल बिल्डअप करता है, और फिर जो है आपको पता होता है कि आपको किस तरीके से सामने वाले के साथ जो है वो कनेक्ट करना है, मतलब कि कैसे उसके बात को जो है थोड़ा सा फ़न वे में ले लेना है, कैसे रोस्ट कर देना है उसको। वो तभी हो पाएगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके माइंड में आंसर्स बन रहे, अच्छा मैं ये बोल सकता था, माइंड अपने आप बोले। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब आप स्टेज पे होगे, किसी से बात करोगे तो उसको आप रोस्ट कर पाओगे, फ़न वे में कर पाओगे। हालांकि ये एकदम से नहीं आता किसी भी पर्सन के अंदर, चाहे वो आज के डेट में जो सबसे बड़ा जिसे रोस्ट करने वाला कॉमेडियन माना जाता है हर्ष गुजराल जो हैं, आप लोगों ने उनको सुना होगा, तो बहुत अच्छी रोस्टिंग करते हैं। अभी आशीष सोलंकी भाई भी हैं, वो भी बहुत अच्छी रोस्टिंग करते हैं, और समय राना, तो ये कुछ लोग हैं जो रोस्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो ये कैसे, ऐसे नहीं है, इनको भी बहुत ज़्यादा रोस्टिंग खुद हुए हैं, उसके बाद ये रोस्टिंग कर पा रहे हैं। अगर आप इनके कभी इनका इंटरव्यू देखोगे या कभी इनसे आप पूछ भी लेना, हर इंसान, तो ये होता है कि जब तक आपकी अच्छे से बात नहीं लगे कि आपको नहीं पता होगा कि इसको रिप्लाई कैसे करना है। पहला तो चीज़ ये होता है। और ये लोग ये चीज़ें कहाँ पे ट्राई करते हैं, ओपन माइक्स में। जैसे मैं अभी ओपन माइक्स वगैरह करता हूँ, वहाँ पे होस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं जो है अपने कॉमेडी की चीज़ें भी यूज़ कर सकूँ, और मेरा जो है लोगों के साथ कनेक्ट करने के जो स्पॉन्टेनिटी है वो बिल्डअप हो सके। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो आज के इस एपिसोड में मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं एज अ आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ भी पता हो, और आप इसको देख करके जो है ग्रो कर सकें, या मतलब अपने काम में ले सकें किसी भी तरीके से। और ये ज़रूरी नहीं है कि यार ये जो स्पॉन्टेनिटी है वो हर मतलब स्टेज पे ही सिर्फ काम आएगी, हर जगह काम आती है। हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं, ये हाजिर जवाबी की तरह भी आप इसको जो है आपके अंदर ये बिल्डअप होता है। तो इस पे आप लोग काम कर सकते हैं। और बाकी तो यार बहुत अच्छा गया इवेंट, लेट हुआ लेकिन काफ़ी सारे नए लोगों से मिला, काफ़ी अच्छे लोग थे।
कुछ लोग अभी अब पहले पड़ाव पर हैं, जैसे मैं पहले पड़ाव था, और कुछ लोगों को देख करके ना मुझे लगता है यार मैं भी तो इसी लेवल पे था। मतलब कुछ लोगों की चीज़ें मुझे लगती है यार अभी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं भी तो कभी इसी लेवल पे था, है ना। तो मुझे उस टाइम किसी ने नहीं बताया, बहुत कम लोग, धीरे धीरे जा करके मैं जब खुद लोगों से पूछना शुरू किया तब मुझे जाकर फीडबैक मिली, बहुत सारी चीज़ें करने को मिली। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकूँ कि नहीं भाई ये सही चीज़ नहीं, ये सही चीज़ है। क्योंकि आर्ट इज़ नॉट आर्ट, लोग बोलते हैं कि आर्ट इज़ सब्जेक्टिव। आर्ट सब्जेक्टिव नहीं है, आर्ट सब्जेक्टिव नहीं होता। आपका थिंकिंग, आपका जो थॉट है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सब्जेक्टिव हो सकता है। आर्ट का एक फॉर्मेट है ना। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किसे कहा जाएगा वो आपको पता है, ब्रेक डांस क्या है वो आपको पता है, वही ब्रेक डांस है। आप हिप हॉप को करके नहीं बोल सकते ये ब्रेक डांस करा है मैंने, राइट। आर्ट जो है वो पर्टिकुलरली उसका पूरी टेक्निकलिटीज़ है। चाहे आप गज़लें कहना सीखो, अगर आप कर रहे हो तो गज़लें जो हैं, गज़लें कविताएं लिख रहे हो, मुक्त जो है छंद की कविताएं लिख रहे हो, तो वहाँ पे एक फॉर्मेट सेट है, वो टेक्निकलिटीज़ है, वही छंद की कविताएं हैं। आप कुछ भी लिख करके नहीं बोल सकते ये कविता है। हालांकि अभी जो है स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और वो भी एक आर्ट फॉर्म क्रिएट हो करके निकल करके आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे आम लोग भी हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी जो है हमारे इस भारत देश में जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे हमारा जो पोइट्री का सीन भी है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आई होप धीरे धीरे जैसे ये ग्रो हो रहा है मैं भी इसके साथ साथ पैरेलली ग्रो हो जाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कर आता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखता हूँ क्या बनाऊँगा। बाकी बाय।